स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। इस समय की बड़ी खबरें लेकर आए हैं मुख्य समाचार। दोस्तों, ये चुनी हुई बड़ी खबरें हैं दोस्तों, जो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल हैं। इस वीडियो के माध्यम से हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आपसे छूटे नहीं और हर जानकारी सही सही आप सभी तक पहुँचे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन और यहाँ पर एनडीए में कड़ी टक्कर है, मुकाबला कड़ा है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है चुनाव आयोग पर लगाया जुर्माना। जी हां दोस्तों, इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की अधिसूचना को रद्द करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आयोग पर भी जुर्माना लगाया है। दोस्तों, कोर्ट ने यह फैसला चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल चुनाव चिन्ह देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। लद्दाख हिल काउंसिलिंग के चुनाव 10 सितंबर को होने थे। इसके लिए 5 अगस्त को अधिसूचना भी जारी की गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन को 1 हफ्ते में चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने लद्दाख प्रशासन पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का समूह, जहां पर 28 दल एक साथ एक मंच पे आए हैं, तब से ही मोदी सरकार में खलबली है। इसी बीच दोस्तों, अब खबर आई है कि चुनाव पूर्व गठबंधन से हटने पर भी लागू होगा दल बदल कानून। विधि आयोग की मानी गई सिफारिश तो निष्ठावान हो जाएंगे दल। जी हाँ दोस्तों, इस समय गठबंधन की राजनीति जोरों पर है। राजनीतिक दल गठबंधन बनाकर आम सहमति के एजेंडे पर मिलकर चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, अब चुनाव पूर्व गठबंधन करने वाले दलों को 10वीं अनुसूची के तहत एक राजनीतिक दल मानने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने कहा कि इससे गठबंधन के सदस्यों पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। इसके लिए जरूरी संशोधन करने की बात भी कही गई है। विधि आयोग ने यह सिफारिश दी है। अगर ये सिफारिश मान ली जाती है तो गठबंधन करने वाले राजनीतिक दल ज़्यादा जिम्मेदार और गठबंधन के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे। महाराष्ट्र का उदाहरण देश के सामने है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक और कानून लाने की तैयारी में है सरकार। इसका भी प्रस्ताव संसद के विशेष सत्र में पेश किया जा सकता है। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई। चलिए इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। संसद का विशेष सत्र, मणिपुर अडानी, चीन। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। इन 9 मुद्दों पर चर्चा की कर दी है मांग। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुल 9 मुद्दों की चर्चा की है। सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र में आर्थिक स्थिति, किसान संगठनों के साथ समझौते, अडानी समूह के खुलासे, जातीय जनगणना की मांग, संघीय ढांचे पर हमले, प्राकृतिक आपदा के प्रभाव, चीन के साथ सीमा पर तनाव, देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। दोस्तों, सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे यह बताना चाहिए कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किए बिना बुलाया गया है। हम में से किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें केवल इतना बताया गया है कि सभी 5 दिन सरकारी कामकाज के लिए आवंटित किए गए हैं। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली खबर जानते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लगातार ईडी द्वारा यहाँ पर समन जारी किया जा रहा था। पेशी होनी थी, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे थे। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है वह ईडी को उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे। सीएम की ओर से ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। इसलिए पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के मद्देनज़र हमेशा ही गिरफ्तारी का डर बना रहता है। रिट पिटीशन में ईडी की गतिविधि को राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई बताया गया है।
गौरतलब है ईडी ने फिर समन भेजा है मुख्यमंत्री सोरेन को। सीएम ने पिटीशन में कहा कि ईडी ने उन्हें पहले अवैध खनन के सिलसिले में समन जारी किया था और वहीं दोस्तों अब एक बार फिर से समन भेजा गया है। उससे पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं मुख्यमंत्री सोरेन। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया बनाम भारत के ताजा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रुख देश के दोनों नामों को समान स्वीकृति देने पर है। जी हां दोस्तों, सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका को खारिज कर अपने फैसले में कहा था कि देश का नाम भारत या इंडिया बुलाने पर देश के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं। दोस्तों 3 साल पहले ये याचिका दायर की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी दोस्तों कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका को दायर किया गया था जिसे खारिज करते हुए पूछा गया था, भारत या इंडिया? अगर आप भारत बुलाना चाहते हैं तो अवश्य बुलाएं। देश को इंडिया के बजाय भारत कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देश को इंडिया बुलाना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया बुलाने दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, इससे पहले भी ऐसा ही मामला ठीक पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भारत के नागरिक स्वतंत्र हैं, वह चाहे इंडिया कहें या फिर भारत। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को करारा जवाब दिया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने एक पोस्ट में कांग्रेस सरकार में मंत्री ने यहां पर बीजेपी महासचिव से सवाल किया है कि आरएसएस में सर संघचालक के रूप में कोई दलित या महिला कब होगी। गौरतलब है दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने दावा किया था कि कर्नाटक में वह ऑपरेशन लोटस किसी भी वक्त चला सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के बीच लगातार ठनी हुई है। प्रियंक खड़गे ने बीएल संतोष के हर सवाल का जोरदार जवाब दिया है और वहीं अब पूछ दिया है कि यहाँ पर आरएसएस में कब होगा दलित या महिला सर संघचालक, और कहा कि आपके संदेहों को दूर करने के लिए मुझे हमेशा खुशी होगी, बस आप मेरे सवालों के भी तो जवाब दे दीजिए। ये बात कही है प्रियंक खड़गे ने दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और विपक्षी इंडिया के बढ़ते दबाव की वजह से मोदी सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी कर सकती है। अभी तक दोस्तों यहाँ पर 200 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर पर कम किए गए थे। राजनीतिक के जानकार और विपक्षी दलों ने यहाँ पर ऐसी संभावना जताई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत में 5 से 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। उधर एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही आशंका जताई गई है। ये बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार इस समय के जो आप सभी तक पहुंचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।